आज भी वही रहते हैं इसमें। तो साहब से अब एक इच्छा जगी हम लोग की, तो साहब से हमने कहा कि पापा वो कोने में जहाँ आम का पेड़ है, हमने कहा कि साहब वहाँ पे एक महादेव का मंदिर बनाते हैं। तो पहले तो कुछ नहीं बोले, तो फिर हम बोले कि ऐसा करिए, मेरा इस घर तो आपका है, भले अब तक हम बना रहे हैं, मंदिर बनाने में भैया आप 5 लाख रुपए हमको दीजिए। बोले ले लो, दे भी दिया हमको। 2 दिन बाद फिर हम बोले कि शुरू करें मंदिर में काम। तो कहते हैं कि मेरे घर में मैं अपने कमरे में सोता हूँ और मेरा महादेव बाहर सोएगा। तो वो मंदिर उन्होंने रोक दिया, कहा कि नहीं बनने दें। बोले कि मेरे महादेव वहीं रहेंगे जहाँ मैं रहूँगा। तो उनके रूम के ठीक सामने देखिएगा उनका पूजा रूम है। जिसके 2 दिन बाद बोले कि अनुलाल तो मंदिर नहीं बन रहा, पैसा लौटा दो। हम बोले ये तो मेरा रिकॉर्ड खराब है। तो खैर अगर फाइनली हम नहीं दी उनको पैसा वापस, तो जिससे प्रेम होगा उसके लिए स्थान और जगह हम लोग ढूंढ लेंगे। नहीं प्रेम है तो पत्थर तो पहाड़ पे भी है, वही पत्थर शिवलिंग में है, वही पत्थर आपके घरों में रखिए, गमले में सजाने के भी काम आता है। किस भाव से उस पत्थर की पूजा कर रहे हैं, उससे उस पत्थर का महत्व बढ़ जाता है। और भाव का खेल है। अभी नमः शिवाय पे बोल रहे थे आप, अभी नमः शिवाय पे एक बाबा हैं बक्सर में, आप लोग जानते हैं उनको, बक्सर से है या आरा बक्सर से। तो वहाँ एक जीयर स्वामी है, जीयर, गूगल पे देखिएगा, अच्छे संत हैं, हाँ बड़े संत हैं, अच्छे संत हैं, मेरी मुलाकात है उनसे, ये चल रहे हैं। तो परसों उन्होंने अखबार में शिव चर्चा के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे दिया, परसों आरा में छपा है अखबार में। तो कहा कि ओम नमः शिवाय से का होना चाहिए, इन लोगों ने नमः शिवाय कर दिया, ओम हटा दिया, क्यों हटा है, बहुत गलत किया है, शास्त्र सम्मत नहीं है। तो ओम हटाने के पीछे साहब ने आपको हमको कारण भी बताया, हटाया नहीं है उन्होंने, ओम अपनी जगह है, वो सही है, लेकिन नमः शिवाय की का जो संदर्भ है वो बिल्कुल अलग है, वो प्रसंग ही अलग है। यहाँ गुरु को नमः शिवाय से प्रणाम करना है, महादेव को प्रणाम करना है। हाँ, ओम नमः शिवाय अन्य ग्रंथों में भी है, लेकिन नमः शिवाय शिव पुराण में है, शिव जी का जो पुराण हमारा पढ़ते हैं उसमें नमः शिवाय की चर्चा है। तो वो उन्होंने कह दिया कि ये लोग गलत करते हैं। दूसरा कह दिया ये लोग ये मांसाहारी हैं, मांसाहार को बढ़ावा दे, मतलब यही था उनका कहने का, अखबार में आया है। तो कल कुछ गुरु भाइयों ने छपवाया, अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया, वो भी आज हमको दिया वहाँ से। तो बहुत अच्छा जवाब दिया उन लोगों ने, जो शास्त्र सम्मत है, जो साहब ने कहा उसके मुताबिक जवाब दिया। एक जो उनका स्टेटमेंट था कि ओम को हटाएंगे और सब कुछ खाएंगे, तो उसका जवाब हम लोगों ने दिया उनको गुरु भाइयों के माध्यम से कि देखिए साहब ने कभी नहीं कहा कि आप क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, ये आपके निजी चॉइस है और आपके शरीर के डिमांड के अनुरूप है और वैज्ञानिक आधार है। ठीक है, आप अपने जानते, साहब ने कभी नहीं कहा कि आप मांसाहार करिए या शाकाहारी हो जाइए। अगर आप कहिएगा कि सिर्फ शाकाहारी लोग ही शिव के शिष्य बनेंगे, तो जो मांसाहारी है दुनिया के 60% लोग आपसे कट जाएंगे। तो और साहब ने शिव की शिष्यता में बंधन रखा ही नहीं, कोई वर्जना ही नहीं रखी। जो समुद्र के टापू पे रहने वाला जीव है वो क्या करेगा, वो तो मछलियां ही खा के जीवन पालता है, तो उसको आप दुनिया से हटा तो नहीं सकते। और महादेव तो सबके हैं। तो मूल उद्देश्य ये है कि साहब ने कहा कि जिस दिन आपके वैचारिक मन पे ये बैठ जाएगा कि मुझे जीव हत्या नहीं करनी है, गुरु ये समझ दे देंगे, आप स्वतः नहीं करेंगे। तो हम उसको आपके लिए बाउंड्री लाइन क्यों बनाए कि छोड़ के आओ, ये जगत गुरु का काम नहीं है, उसके लिए तो सभी लोग हैं। तो उस पर हम लोग को नहीं जाना है। कई लोग कुछ दिन पहले आए थे, एक महिला प्रश्न करी थी गुरु पर, रुद्राक्ष पहन के मांस खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। ठीक है, मत खाइए, रुद्राक्ष शुद्ध है, खुद ही शुद्ध है, शुद्ध को हमारा अशुद्ध क्या करेंगे। लेकिन एक चीज बताइए, मांस खाना ही क्यों चाहिए?
कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे। मांस खा, अगर आप पूछ रहे कि रुद्राक्ष पहन के खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, हम कहेंगे खोल के भी क्यों खाना चाहिए? आप कारण बताइए, खोल के भी क्यों? अच्छा, इसको खोल देंगे तो चिकन पनीर हो जाएगा? नहीं ना होगा। भोजन की है, भोजन आप अपने दिमाग से कर रहे हैं, दोष रुद्राक्ष को दे रहे हैं। तो ये सब सवाल जो है ना, वो शिव विशेषता में कोई इसका मतलब नहीं। साहब ने कभी नहीं कहा, इन चीजों से अलग है। साहब ने जो 3 सूत्र कहा है उस पर दिमाग लगाइए, उसी पे चलिए। चौथे सूत्र की